पिछले 10 वर्षों से लगभग मैं स्ट्रॉबेरी, मशरूम, तरबूज, खरबूजा, शिमला मिर्च, अचारी मिर्च और गोभी की फार्म पे आए हैं। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इस साइड में आपका ये शिमला मिर्च आपने लगाया जी, हुआ है। शिमला मिर्च है। और आप हमको ले आए हैं कद्दू के, चप्पन कद्दू के। जी, कुछ लोग चप्पन कद्दू बोलते हैं, कुछ लोग छप्पन कद्दू बोलते हैं। जी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। अब भाइयों, ये आपका एग्जोटिक वेजिटेबल्स में जो आपका कलर्ड गोभी जो होती है, स्ट्रॉबेरी लगभग हो गया 10 साल हमको 10 साल हो गया, तो करते मतलब हुए। आप जी, पूरी तरह से अनुभवी हो जी, चुके हैं इसके। शुरुआत ये हमारा लगभग 20 एकड़ में पूरा केले का है एरिया। जय हिंद साथियों। आज सुबह के करीबन 11 बज रहा है और हम लोग आए हुए हैं एक, यहाँ पर लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर है ये दौलतपुर गांव। ये आपका फतेहपुर तहसील में लगता है, जो कि बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में है। और आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसे किसान से मुलाकात करवाने, जो पिछले 10 सालों से एक हाईटेक फार्मिंग कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की। तो वो तो हम उन्हीं से समझेंगे कि क्या है। ये पीछे आप जो मेरा देख रहे हैं, ये उनका पूरा फार्म हाउस है, बहुत अच्छा बना रखा है। सेंट्रल यूपी में इस तरह के फार्म हाउस जल्दी मिलते नहीं हैं। और अंदर हम उनसे चल के मुलाकात करेंगे, उनसे पूरा देखेंगे कि क्या क्या वो खेती कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं। काफ़ी सारे पुरस्कार उनको मिल चुके हैं इस खेती में। अमरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, जिनसे आपकी आज मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। चलिए मैं अंदर चलता हूँ आपको लेके, और उनसे मुलाकात करते हैं। शायद वो हम लोगों का इंतज़ार भी कर रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार सर आपको। नमस्कार भाई साहब। स्वागत है आपका हमारे पायनियर फार्मिंग एरोमेटिक चैनल में। बहुत और धन्यवाद। आज हमें आपके बारे में पता चला था कि आप बहुत ज़्यादा हाईटेक फार्मिंग कर रहे हैं और कई सारी चीज़ों की आप फार्मिंग कर रहे हैं। जी, तो हम लोगों ने इरादा बनाया कि आज आपकी कहानी हम अपने किसान भाइयों तक पहुँचाएँ। चलिए बहुत-बहुत तो बहुत अच्छा लगा, आपका बड़ा अच्छा सिस्टम बना हुआ है। और हम लोग आपके खेत पे चल के भी बातचीत करेंगे। आप थोड़ा-सा अपना परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिए, और थोड़ा-सा जो आप बताना चाहते जी। हैं कि उनको आपके इस परिचय से क्या और फ़ायदा पहुँच सकता है, वो आप प्लीज़ शेयर कीजिए अपने किसान भाइयों के साथ। मैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम दौलतपुर, जनपद बाराबंकी का रहने वाला हूँ। पिछले 10 वर्षों से लगभग मैं स्ट्रॉबेरी, मशरूम, तरबूज, खरबूजा, शिमला मिर्च, अचारी मिर्च और गोभी की कई सारी वैरायटी, जिनमें कैरोटीना, वेलेंटीना, ब्रोकली, गांठ गोभी मतलब कुछ छोड़ा नहीं है आपने, और सभी कुछ कर रहे हैं। जी, मल्टी क्रॉप्स फार्मिंग कर रहे हैं। एक्सोटिक वेजिटेबल्स भी आप कर रहे हैं, मैं जी, देख रहा हूँ कि वो गोभी वगैरह जिनमें आप। फल और वेजिटेबल्स कई सारी हैं, लगभग 1 अच्छा, दर्जन फल और सब्जियों की खेती अच्छा। मैं करता हूँ। ज़्यादातर मतलब फल और सब्ज़ी पे आपका फ़ोकस ज़्यादा है। जी, पीछे मैं देख रहा था केला वगैरह भी लगा है, अभी हम लोग उधर जी, जाएँगे। तो काफ़ी सारे पुरस्कारों से भी आपको सम्मानित किया गया है, और आपके यहाँ मुझे मालूम चला है कि आए दिन आपके पास समय कम रहता है और कोई ना कोई विज़िट्स होती रहती हैं। जी, जी। तो ये सिलसिला मतलब कैसे शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ? आपने इस खेती को मतलब एक हाईटेक लेवल पे लेके गए जी। होंगे, तभी लोगों को आपके बारे में पता चला होगा। आज से थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए। 10 साल पहले हुँ। मैं जब अपनी पढ़ाई पूरी करके यहाँ आया, तो उससे पहले गेहूँ, धान और गन्ने की खेती हमारे यहाँ होती थी। जी, जी, जी। तो हमने कहा क्यों ना हम लोग कुछ चेंज करके चेंज करें। नई खेती से शुरुआत करें। तो मैंने सबसे पहले 1 हेक्टेयर केले से अच्छा, खेती की शुरुआत की केला और ये उसके जी9 जो आजकल आ रहा है या नॉर्मल केला? नहीं, जी9 है, टेरी कंपनी एक है, अच्छा, अच्छा, टेरी अच्छा। का जी9 ही है। जी, 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 तो जी। टेरी का सबसे पहले हमने 1 हेक्टेयर केला लगाया था और उसके बाद से फिर उसी साल में जब वो हमारा केले का फसल कट गया, उसके बाद दूसरे साल से फिर हमने स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्च, तरबूज, खरबूजा शुरू किया शुरू किया था। है। तो तो ये इसको लेकर के मैंने जब शुरू किया, उसके बाद से फिर कई सारे पूरे प्रदेश में और फिर उसके बाद में पूरे देश में कई सारे किसानों के पास गया मैं, अलग-अलग चीज़ें उनकी देखी, सीखा, कई सारी कंपनीज़ के जो फार्म थे उन पर गया। तो बहुत सारी चीज़ें देखने से और करने से धीरे-धीरे होती जाती हैं और फिर अनुभव लेते गए और जी, आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते तो गए। अभी क्या आप जैसे आपके गाँव में यहाँ दौलतपुर में, जी। आप स्वयं कर रहे हैं या लोगों को भी करा रहे हैं, नहीं, बता रहे काफ़ी हैं? लोगों ने फल और सब्जियों की खेती, अब हमारे यहाँ लगभग करीब-करीब आप मान के चलिए कि 200 एकड़ लगभग जी। फल और सब्जियों की खेती होती है, जिनमें क कई सारे किसान अब ये करना शुरू कर दिए हैं केला मतलब ये और आपके शुरू करने के बाद ही शुरू जी, हुआ है, जी, मतलब जी 200 एकड़ का एरिया अगर और आपका कवर हो रहा है तो जी, ये जी, बहुत जी, बड़ी बात है। जिसमें प्याज़ है, लहसुन है, जी। मसाले वाली कई सारी हल्दी है और ये सारी मतलब कई सारी मसाले वाली और सब्जियों की जो क्रॉप्स हैं, तो 10 साल में वो तो काफ़ी आपको किसान अच्छा कर रहे हैं। खासा अनुभव हो गया है। क्या जी, ऐसा संभव है कि अगर हम आपका नंबर शेयर करेंगे अपने किसान भाइयों के साथ जी, में, और वो आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहें, यहाँ यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था कि अगर वो आपका आपसे आकर के आपका अनुभव साझा करके जी, कुछ यहाँ पर रह कर के कुछ सीखना चाहें, तो कोई जी। ऐसी कोई व्यवस्था है आपके यहाँ? जी, बिल्कुल पूरे देश से लगभग पूरे उत्तर भारत से तो
विशेष करके, और अब तो नॉर्थ ईस्ट से और दक्षिण भारत से भी काफी सारे किसान आते क्या हैं ट्रेनिंग यहाँ वगैरह पर। दे रहे हैं आप यहाँ पर? तो मैं ट्रेनिंग तो नहीं, उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम तो नहीं है, अच्छा, लेकिन ये है कि लोग आते हैं, देखते हैं, सीखते हैं और मेरा सीखते हैं। नंबर लेकर के जाते हैं। जो भी उनको बीच में समस्या आती है, चाहे वो कीट से संबंधित हो, चाहे फसल में फंगस से संबंधित हो, वो या आपसे जानकारी बीज ले से रहे हैं। संबंधित हो, तो वो मुझसे बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए मैं 24 घंटा तो आपका नंबर हम उपलब्ध रहता हूँ। किसान भाइयों से शेयर कर सकते हैं ना बिल्कुल, मोबाइल बिल्कुल, में? चलिए, बिल्कुल तो कर ये सकते हम करेंगे। तो किसान भाइयों, हम आपके साथ में अमरेंद्र प्रताप सिंह जी का नंबर ज़रूर शेयर करेंगे। हम लोग किसान भाइयों अमरेंद्र भाई के फार्म पे आए हैं, और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इस साइड में आपका ये शिमला मिर्च आपने हैं। लगाया जी, हुआ है, शिमला मिर्च है, और शिमला शिमला मिर्च। मिर्च को आपने मल्चिंग विधि से किया हुआ है, जी, और ड्रिप और इधर आपका मल्चिंग। ये आलू भी आपका इधर ही लगा हुआ है। जी, ये जी। सब आप ही का आलू है पूरा? जी, ये जी। कितनी जगह में लगा है सर आलू? ये करीब लगा हुआ है 8 एकड़ में। 8 एकड़ में। जी। और ये शिमला मिर्च आपका कितना जगह में है? शिमला मिर्च ये 1 एकड़ में है, और 1 एकड़ में 56 कद्दू। तो थोड़ा अंदर चल के दिखाइए, थोड़ा बताइए जी, सर। किसानों आइए। की इतनी साफ-सुथरी आपने खेती की है, ना कोई घास है, ना कुछ है, और बड़ा अच्छा लग रहा है आपका ये देख करके। तो थोड़ा-सा इसके कैसे आप करते हैं, क्या है, थोड़ा बता दीजिए किसान भाइयों के लिए। ये इसकी बरसात जैसे लास्ट होने वाली होती है, जी, हम लोग जुलाई के एंड में अच्छा। नर्सरी तैयार करते हैं। हमारे पास छोटा-सा पॉली हाउस बना हुआ है, जी, जी, जी। इसके अंदर हम नर्सरी तैयार कर लेते हैं। और बारिश रुकने के बाद, खेत को तैयार करने के बाद, पहले गोबर की खाद और ट्राइकोडर्मा या सुडोमोनास, जिससे भी मिट्टी शोधित करनी है, जी, जी, जी। तो मिट्टी शोधित कर लेते हैं, और शोधित करने के बाद मिट्टी को बेड बना देते हैं। ठीक है। बेड तो ये बनाने सर, के ये मैं बाद आपको बाद में रोक रहा हूँ। जी, ये जुलाई में आपने इसकी नर्सरी डाली पॉली हाउस में। जी, जी। ये करीबन 30-35 दिन में तैयार हो जाती होगी? जी, जी, 35 से तो 40 दिन जुलाई में। के शुरू में डाल देते हैं नर्सरी? नहीं, लास्ट में। लास्ट में? जी। तो यानी कि आपकी अगस्त एंड में या सितंबर स्टार्टिंग में आप हाँ, लगाते हाँ। हैं जी, ये? जी, जी। ठीक है। आगे बताइए सितंबर सर। में। और बेड बनाने के बाद में हुँ, सबसे पहले हम ड्रिप डालते हैं। ड्रिप डालने के बाद में, ड्रिप पाइप जब हमारी बिछ जाती है, तो जी, मल्चिंग उसी के साथ में ठीक मल्च है। डाल देते हैं। मल्च डालने के बाद मल्च को मिट्टी से दबा देते हैं, और उसके बाद फिर ऊपर हम जी, जी। इसका प्लांटेशन दिया? करते हैं। जी, बेड तैयार करने के बाद में फिर मल्चिंग और ड्रिप पड़ने के बाद इसका हम लोग प्लांटेशन कर देते हैं। ठीक है। शुरुआत में अगर कभी-कभी होता क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस समय अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो हमने एक लाइन दूसरी अलग से भी डाल रखी है, जी, जी, जी। जो आप देख रहे हैं दिखा सामने, इधर। जो कुछ पाइप निकले हुए हैं। तो अच्छा। इससे हम क्या करते हैं कि इन लाइनों को बीच में डाल देते हैं, और स्प्रिंकलर लगा देते हैं, माइक्रो अच्छा, अच्छा, स्प्रिंकलर, अच्छा, 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 छोटे-छोटे अच्छा। स्प्रिंकलर लगा मतलब देते वो हैं। जो आपके हुँ, ये मेन पाइप पड़ा था, जी, उसमें यहाँ 2 पर उनको लाइनें लेडर हमने करके डाल यहाँ पर रखी हैं। नाली में डाल दिया तो आपने। उसमें नाली में एक एक्स्ट्रा पाइप डाल करके जी, स्प्रिंकलर लगा देते हैं। स्प्रिंकलर से वो हो जाती है उसका, सिंचाई के अगर लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लगता है कि बहुत ज़्यादा वो हो रही है, उमस बहुत ज़्यादा हो रही उमस है, ज़्यादा है या मतलब हीट तो ज़्यादा है, जी, तो उतने चूँकि ये पॉलीथीन जो होती है, हाँ, हीट हो जाती है, हीट और हो जाती है, पॉलीथीन पेड़ को खराब करने लगती है। खराब करने तो लगती उस है। समय जब हमको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, तो उस समय स्प्रिंकलर चला देते हैं। स्प्रिंकलर से थोड़ा-सा टेम्परेचर को उससे ये होता है कि मेंटेन क्रॉप कर कैनोपी के अंदर जी, थोड़ा-सा एक बारिश का सा जैसा माहौल बन बारिश जाता है, तो जैसा माहौल ठंडक बन रहती जाता है। है। पन्नी के ऊपर भी पानी पड़ता है, तो वो जी, भी जी। ठंडा हो जाता जी, जी, होगा। पॉलीथीन भी पन्नी ठंडी हो भी। जाती ठीक है, ये कर दिया सर आपने। है। जी। क्या खाद वगैरह कैसे डालते हैं, क्या करते हैं ये आप? खाद शुरुआत में तो गोबर की खाद डालते हैं, उसके अलावा एनपीके, मिट्टी को शोधित करके ही प्रयास करना चाहिए कि जी। जिन मिट्टी को सर फसल में शोधित कैसे करते हैं आप? इसको ट्राइकोडर्मा और अच्छा, सुडोमोनास ठीक, नीचे ठीक, डाल ठीक। मतलब करके, जो भी फंजीसाइड्स वगैरह उससे आप जी, यूज़ कर लेते हैं डाल उसमें। करके, या तो अगर मतलब आप केमिकल में डालना चाहें, हुँ। तो काफ़ी सारे लोग रीजेंट एससी या इस तरीके की जी, जी, दवाएँ जी। डाल देते हैं। जी, 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 जी। फोरेट वगैरह है, हाँ, रीजेंट हैं। फोरेट जी। है, फ्यूराडान, जी, कुछ जी, लोग जी। डालते हैं जी, अलग-अलग, जी, जी। कई सारी वो आती हैं कंपनियों की। ठीक है। 1 तो एकड़ में सर ये आप इसका कितना पौध लग जाती है रोपाई के लिए? अब ये जो हमारा जो ये वो है बेड बनाने का, हुँ, बेड मेकर जो है, हुँ। इसमें तो लगभग मान के चलिए, वैसे हमने गिनती नहीं किया है इसकी, लेकिन ये हम लोग डालते हैं 400 ग्राम सीड बीज की नर्सरी डालते हैं 1 हम, एकड़ के लिए? 1 एकड़ 1 के एकड़ लिए। के लिए 400 ग्राम की नर्सरी से जितना पौधा जी, लगता है, लगभग वो तैयार पूरा हो 1 जाता है। एकड़ में लग अब जाता है। नंबर ऑफ क्वांटिटी, इनकी संख्या तो हमने नहीं जी, 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 जी। गिनी है, जी। लेकिन ये है कि हमारा हो जाता है। 1 एकड़ के लिए 400 और ग्राम बीज में पूरा हो अगर जाता है। हाँ, अगर मान लीजिए ये किसी का बेड मेकर थोड़ा-सा कम जगह छोड़ेगा, जो बीच में ये जगह है, जी, जी, हमारे जी। ट्रैक्टर थोड़ा बड़े हैं, तो तो वो जगह ज़्यादा छोड़ते हैं। थोड़ा ज़्यादा आ अब ये जाएगा। थोड़ा-सा अगर हाँ, कम हो जाएगा ये डिस्टेंस बीच वाला, जी, तो थोड़ा-सा और ज़्यादा आ ज़्यादा जाएगा। 450 ग्राम बीज ठीक है। की नर्सरी इसमें लग तो सकती है। कितनी सिंचाई की आपको इसमें ज़रूरत पड़ती है वैसे? पूरे पूरे फसल में? सिंचाई तो वैसे इससे ड्रिप से इसकी खाद और सिंचाई तो साथ में होती साथ में रहती होती है, रहती है। हर तीसरे चौथे दिन तीसरे चौथे दिन। गर्मियों में। ठीक है। बाकी इधर
लगभग मान के चलिए हफ्ते में एक बार जरूरत पड़ती है, वही जो न्यूट्रिशन देनी होती है अच्छा, तभी देना है, बाकी इस समय तो तो ये बस आपको कितना इसमें सर इसमें पैदावार मिल जाएगी 1 एकड़ के अंदर, 1 शिमला एकड़ मिर्च की? में मान के चलिए आपकी लगभग 4 लाख। नहीं अच्छा 4 लाख रुपए रिटर्न, जी, प्रॉफिट आएगा रिटर्न। ये। जी, जी, जी। नहीं, पैदावार कितनी मिल जाएगी, मतलब कितनी शिमला मिर्च निकल आती है? अभी हम लोग तो पूरा वो काउंट नहीं करते हैं, अच्छा, 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 वो अच्छा। तो लगभग लेकिन ये आपने मतलब अपना रेशियो एक एक एक्सपेंस निकाला। रेशियो हाँ, एक अच्छा रेशियो खर्च रहता है कितना आ कि जाता होगा सर इस लगभग खेती में? ये आप एकड़ मान का? के चलिए कि 1.5 से 2 लाख के आसपास। 1.5 से 2 लाख खर्च करके जी, आपने ग्रॉस इनकम यानी कि 5 साढ़े 5 लाख कर लेते हैं, साढ़े 5-6 लाख यानी कि 4 लाख रुपए के करीबन आपका एक नेट प्रॉफिट निकल आता है। अमरेंद्र भाई, जी, आप हमको ले आए हैं कद्दू के, चप्पन कद्दू के। जी, कुछ लोग चप्पन कद्दू बोलते हैं, कुछ लोग छप्पन कद्दू बोलते हैं। जी, जी, और ये आप जैसे देख रहे हैं, दिखाइएगा ज़रा इधर, नीचे के बहुत अच्छा-अच्छा हरे कलर का लगा है। वैसे तो ये कई कलर्स में आता है, जी। पीला भी होता है और आपका मेरे ख़्याल से हाँ, लाल भी लाल आता भी आता है और ये हरा वाला लगा हुआ है। है। जी, तो प्लीज़ थोड़ा हमारे भाइयों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए अभी चप्पन कद्दू नई चीज़ है, जी, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए सर कि थोड़ा-सा मोटा-मोटा बताइए जी। कि इसको कैसे आप लगाते हैं, कब लगाते हैं, क्या इसकी आपको पैदावार मिल रही है, जैसे आपने अभी हमें शिमला मिर्च में बताया, और क्या आपको इसका रिटर्न मिल जाता है? और जी। ये कब लगाना चाहिए? ये वैसे तो आमतौर पर जिस तरीके से हमारा ये कद्दू होता है, जी, तो उसी तरीके से कद्दू की ही एक वैरायटी है, लेकिन जी। इसमें ये रहता है कि थोड़ा-सा वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है, पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, अच्छा, तो ये सुपाच्य ज़्यादा होता है सुपाच्य ज़्यादा होता है। खाने में, हल्का होता है। जी, जी, जी। और अगर बात करें इसकी खेती की, तो ये मुख्य रूप से अपने यहाँ सर्दियों में होने वाली फसल है। अच्छा, ये अक्टूबर में हम लोग इसकी बुआई करते हैं। तो बोने ये का जो तरीका है, अक्टूबर में सबसे पहले हम लोग खेत तैयार करते हैं, गोबर की खाद डाल करके मिट्टी को शोधित करते हैं जी, और उसके बाद में बेड बनाते हैं। जी। बेड बनाने के बाद हमारे पास ड्रिप की व्यवस्था है, तो ड्रिप का पाइप डाल देते हैं। अगर ड्रिप नहीं है किसी किसान के पास, तो वो विदाउट ड्रिप भी इसको बेड बना ले और बेड बनाने के बाद मल्चिंग डाल दे। आजकल मैं देख रहा हूँ कि मल्चिंग लोग नेचुरल ड्रिप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यही बेड बना के, जी। तो अंदर जो कम पानी चाहने वाली फसलें हैं, जी, जी, तो जी, बीच पानी लगा दिया बीच पूरा में जी, और वो जी, जी। धीरे-धीरे रिस-रिस के जी, जी। ड्रिप की तरह अपने जी, फसल जी, तक जी। पहुँचता रहता है। वो यही तरीका है कि जैसे जी, बीच में अगर आप के पास ड्रिप नहीं लगा हुआ है, जी, तो आप बीच में नाले की जगह छूटती है, वो पानी भर उसमें दें। पानी आप लगा दीजिए और बढ़िया अच्छा, अच्छा जर्मिनेशन इसका होता है। जी, 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 जी। बहुत अच्छी ग्रोथ भी है। ग्रोथ सिंपल भी है। एनपीके सिर्फ शुरुआत में देनी पड़ती है, तो उसके बाद इसके लिए इसमें आप नर्सरी नहीं लगाते हैं? नहीं, इसके लिए डा नर्सरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इसकी बुआई? डायरेक्ट सॉइलिंग होती है, सीधे बुआई होती है खेत में। ठीक है। और ये अक्टूबर में मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, तो जी, जी, इसलिए जी। बहुत अच्छा इसका जर्मिनेशन परसेंटेज जो रहता है 90% 95% लगभग जर्मिनेशन हो जाता है, तो जम कितना जाता है। कितना बीज 1 एकड़ के लिए लग जाता है सर इसमें? ये करीब-करीब मान के चलिए आप 1 एकड़ अगर बोना है, तो हमारा जो इसमें लगा हुआ है, करीब 300 ग्राम बीज। 300 ग्राम बीज 1 एकड़ के लिए, जी, और कितना अगर कॉस्ट आ जाती है ये उसकी? दूरी बढ़-घट जाती है, तो थोड़ा-सा कम-ज़्यादा अच्छा, कोई हो स्पेशल जाएगा। वैरायटी है जो आपने लगाई है या कुछ नहीं, इसका कई सारे कंपनीज़ का आती आता हैं? है, तो कितना उस क पर बीज का खर्चा कितना बैठ जाता होगा सर 300 ग्राम का 1 एकड़ के लिए? बीज 1 एकड़ में आप मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 रुपए का, 4000 रुपए 3-4 का। हज़ार रुपए का। अच्छा, और अगर मल्चिंग की बात करें, तो ये मान के चलो आपकी करीब-करीब 1 एकड़ में जी, 3 से 4 रोल पड़ जाती है, करीब 7-8 हज़ार की मल्चिंग पड़ 7-8 हज़ार जाती रुपए की मल्चिंग पड़ है। जी, जाती है। तो और ये जी, 2 बोरी एनपीके और उससे पहले वही गोबर की खाद अगर उपलब्ध हो, तो 1 एकड़ में कम से कम 2 ट्राली 2 गोबर की ट्राली, खाद डाल दीजिए। ठीक है। तो ये कितने समय में तैयार हो जाती है? फ्रूटिंग मतलब आपको कब मिलना शुरू हो जाती है? ये नवंबर लास्ट से, अगर अक्टूबर शुरुआत में आप बो देंगे, तो ये मान के चलिए कि नवंबर लास्ट से आपका टूटना शुरू हो जाता 55-60 है। दिन में 55-60 दिन में टूटना टूटना शुरू हो शुरू जाता हो जाएगा, और ये है। कब जी, तक चलेगा सर फिर? ये मान के चलिए आपकी जो शुरुआत में शुरू हो जाएगा, अगर नवंबर लास्ट से हमारा टूटना शुरू हो जाता है, तो मान के चलिए आप जनवरी लास्ट तक या फरवरी तक जाता है। जी, जी, जी। अगर मान लीजिए थोड़ा-सा लेट बुआई होती है, तो मार्च तक की तो है। इसमें आपका या कितना आप टोटल मान के खर्च बैठ चलिए जाता है? कि जो खर्चा आता है, एकड़ का? लगभग एकड़ में मान के चलिए आपकी करीब-करीब 20,000 के आसपास 20,000, और खर्चा आता है। कितना मुनाफ़ा निकाल लेते हैं सर? और अगर मुनाफ़े की बात करें, तो ये एकड़ में करीब-करीब मान के चलिए आपकी 30-40 हज़ार रुपया ज़रूर बच जाता है, आराम से आराम से बच जाता है। 30-40? जी। ये कुछ कम है या इससे अच्छी भी लोग कमाई कर सकते हैं नहीं, इसमें? इससे अच्छी भी हो जाती है अगर आप सीज़न पे ऐसे समय पे आ जाते हैं मार्केट में, जैसे हमारा दिसंबर में टूटना शुरू हुआ, जी। तो दिसंबर में रेट इसके अच्छे नहीं मिलते। जी। यही अगर फरवरी में आप मार्च में लेके चले जाइए तो इसका मतलब मैंने आपका दिसंबर में सही बताया लोगों को। तो हाँ, बिल्कुल, अगर अब आपका जब ये शादी-विवाह का सीज़न शुरू होता है, मार्च की टाइमिंग होती है, उस समय सब्जियों की थोड़ा-सा मार्च में ज़रूरत और ज़्यादा रहती है। नवंबर में, उस समय ज़रूरत ज़्यादा रहती है। जी, तो उस समय रेट अच्छे मिल अच्छे जाते मिल हैं। जाते हैं।
तो ये प्रॉफिट आपका जो जैसे हम लोगों का ये रहता है कि 50,000 रुपया हमको एकड़ में मिल रहा है, जी तो जी ये 50 से 1 लाख होने में देर नहीं लगती। ये सब्जियों में फल और सब्जियों में जी ये कब दोगुना डबल हो जाएगा जी आंकड़ा आपका, जी। उसमें देर नहीं लगेगी। 10 दिन में ही आपको दोगुना हो जाएगा अगर दुगना अच्छी हो जाएगा, मंडी मिल जाए। अच्छी मंडी वही मिल जैसे जाए। अभी जो मार्केट में आम रेट इसका है 10 रुपये 8 रुपये चल रहा है, अच्छा, और यही अगर आप सीजन पे चले जाइए तो 15 से 20 20 रुपया रुपए मिल जाएगा, डबल हो गया, तो डबल तुरंत हो 1 जाएगा। लाख पे इसके पहुंच लिए जाएगा। हाँ 1 लाख पे पहुंच जाएंगे। यहाँ जो पे लगा 8 हुआ है। एकड़ में लगा हुआ है, जी 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 और जी। ये हमारा सफ़ेद कंचन वैरायटी है। अच्छा। इसका सफ़ेद कच्चा खाने के लिए हम लोग इसको बोते हैं। तो ये अभी हमारा इसमें दरअसल हमको तरबूज और खरबूजा लगाना होता है, तो अच्छा ये अच्छा। हमारा जल्दी खाली हो जाता है, इसको हम स्टोर नहीं करते तो ये हैं। कंचन वैरायटी कुछ खास है क्या? हाँ, ये थोड़ा-सा सफ़ेद जो अन्य आलू हैं, उनसे रेट इसका 100 रुपया क्विंटल लगभग मान के चलिए। और पैदावार वगैरह में कुछ? पैदावार भी जो सफ़ेद में हाइब्रिड अगर छोड़ दीजिए, तो सफ़ेद देसी जो पैदावार है उससे इसकी जी, अच्छी जी। है। तो आलू में देखता हूँ कि अक्सर लोग कई बार बड़ा नुकसान भी उठाते हैं, लेकिन आपने जी। 8 एकड़ पे आलू के बड़ा माशाल्लाह लहलहाता हुआ खेत है आपका। जी। तो कोई ख़ास कुछ टेक्निक भी अपनाते हैं या आम तौर पे जैसे नहीं, लोग? इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आलू की फसल में ये होता है जी। कि आपके आलू के जो पेड़ हैं, उनकी तैयारी जब दिसंबर लास्ट से लेकर के और जनवरी सेकंड वीक तक, मतलब ये मान के चलिए आप कि 25 दिसंबर से लेकर के और 15 जनवरी तक, जब भीषण कोहरे का और सर्दी का उत्तर भारत में समय होता है, तो उस समय अगर ये इसकी हाइट और ग्रोथ स्लो रहती है, मतलब उस समय तक अगर आप ग्रोथ में नहीं आए, अच्छी आपकी पेड़ की ग्रोथ नहीं हुई, तो उस समय पेड़ रुक जाती, ग्रोथ रुक जी, जाती जी, है। जी, डोरमेंट फेज़ हो वो जाता है जी, इसमें। वो टेम्परेचर का असर होता है कि ग्रोथ रुक जाती है। तो उसमें थोड़ा-सा पैदावार पे असर पड़ और जाता है। झुलसा वगैरह इस समय बड़ा तेज़ और लगता है। उसी समय ये होता है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया, लगातार आप कई दिनों तक खेत नहीं गए या उसमें लापरवाही हो जाती है, तो ये पत्तियों पर जो अभी जमा होती है ओस, अच्छा। तो इसका क्या होता है, जैसे अचानक धूप खुलना शुरू होती है, जी, तो जब धूप खुलेगी तो जो इस पे नमी जमी हुई है, जी, कंटिन्यू जमी रहने के बाद जी। में जैसे इसको धूप मिलने लगती है, तो उस समय भी सूखने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इस अच्छा। समय जो मूल रूप से समस्या होती है वो पाले में ये होती है कि कहीं-कहीं पे इसमें बीच-बीच में खेत में अगर आप टहलते रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे उसमें बीमारी लगना शुरू हो गई है। लेकिन जब टेम्परेचर सही होता है, उस समय वाली बीमारी जो होती है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, झुलसा अभी के तो आपके पीछे। आलू में वैसे कोई समस्या हम लोगों को इस जी, समय जी। दिखाई नहीं दे रही है जी, और बहुत हेल्दी हमको लग रहा है कि बहुत प्लांटेशन चल रहा है, तो आपको जी। लग रहा है कि अब इस समय मेरे ख्याल से इसका अभी आपकी कब से खुदाई शुरू हो जाएगी? ये 15 फरवरी तक खाली हो जाएगा, 15 फरवरी तक खाली हो और जाएगा। उसमें तरबूज और खरबूजे की हमारी तो बुआई इस हो समय तो जाएगी। आलू का रेट वगैरह भी अच्छे मिल रहे हैं बाज़ार में, तो अ, आलू से 1 एकड़ में कितना मुनाफ़ा निकाल ले रहे हैं अभी आज की डेट में आप? आलू का रेट तो ख़ैर बहुत ज़्यादा, पहले के मुकाबले में तो बेहतर ही हुआ है। हाँ, इस समय बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते जी, हैं, जी, जी, क्योंकि इस जी। समय करीब 700 से 800 के बीच में बिल्टी का मंडी रेट जो में। है, अच्छा, मंडी का रेट जो है, मतलब थोक का रेट क्विंटल चल का। रहा है, तो वो कम भी नहीं है, कम एवरेज भी नहीं रेट है। है। हाँ, ये आप एवरेज मान रेट के है। चलिए कि 1 एकड़ में अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 लाख तक कमाई कर सकते हैं। हमारा जो आउटपुट है, नहीं कमाई की बात तो नहीं कर सकते, 1.5 लाख तक इस समय जो बिक रहा है एकड़, बिक जा रहा है। बिकने का रेट है, और हाँ, उसमें खर्चा ये आप मान के चलिए कि करीब-करीब 1 एकड़ में 40 से 50,000 रुपया, 50,000 रुपया तो मतलब आराम 1 से, लाख रुपए तो कमा ही ले रहे हैं। हाँ, 1 लाख रुपया तो 3 से इस 4 समय, महीने में। हाँ, 1 लाख रुपए तक जा सकता है कितने टाइम उसमें। में? ये लगभग इसकी फसल जो कच्चे आलू की रहती है, वो हुँ। 90 से 100 दिन के आसपास वही चलती 3 है। से 4 साढ़े 3 जी, 3 महीने साढ़े में 3 महीने में। आपका कम से कम 1 लाख रुपए की कमाई अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, जैसे जी, जी। आपको मैं अगर देखा हूँ सब जिस तरह कुछ, से हाँ, आप जी, कर जी, रहे हैं, जी। तो की जा सकती है। अगर समय से, हाँ, समय से आपकी बुआई हो जाए और उसकी मॉनिटरिंग कायदे से होती रहे, हुँ, तो 1 लाख रुपए तक। वेरी गुड। भाइयों, ये आपका एक्सोटिक वेजिटेबल्स में जो आपका कलर्ड गोभी जो होती है, ये वो जी। लगी हुई है। जी, ये जी, जी। किस रंग की है सर? अभी तो इसमें इसमें जो कि गोभी आया आई नहीं जी, है, जी, फूल जी। आया नहीं है। इसमें 2 वैराइटियाँ हैं जिनसे मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, जी, कैरोटीना और वेलेंटिना। एक पल कैरोटीना और वेलेंटीना। कैरोटीना और वेलेंटिना। एक अच्छा, का कलर होता है डार्क पीला, ओके। गाढ़ा पीला, और दूसरे का है पर्पल कलर, जिसको हम लोग बैंगनी टाइप में। बैंगनी टाइप में बैंगनी टाइप बोलते हैं, में, वेरी बैंगनी गुड। कलर। जी, जी, ये जी। 2 वैराइटीज़ हैं जो तो इसमें जिनको दोनों में कैरोटीना कौन-सी है और वेलेंटीना कौन-सी है? वो इधर किनारे जो लगी हुई है, वो जो लगी हुई है, जी, वो है कैरोटीना, जी, यानी कि आपकी पीली ये वाली, पर्पल कलर वाली। पर्पल वाली। और जो पीली वाली है, उसका हाँ। पेड़ भी हल्का-सा पीलापन लिए हुए रहता है, अच्छा, अच्छा, उसकी ये अच्छा, अच्छा, पहचान अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। और उसमें जब आप डीपली जाएँगे तो उसका हल्का-सा कलर तो जो है, ये शायद मिक्स है क्या आपकी वो इसमें?
इसमें तो ये गांठ गोभी का अच्छा, कुछ गांठ पत्ता गोभी वाला। हाँ गांठ अच्छा, वो गोभी भी साथ में लगी हुई, सह फसल भी आप कर रहे हैं। जी 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 वेरी गुड। गांठ गोभी है। चलिए, ये बहुत बढ़िया तो बात ये है। गांठ गोभी और ब्रोकली, ये दो वैरायटीज जो पुरानी हैं मार्केट में जी जी जी। चल रही हैं तो ये वही हैं। कैरोटीना और वैलेंटीना के अलावा भी कुछ वैरायटीज हैं, या खास वैरायटीज हैं इसकी, आपकी ये जो आपका कलर्ड गोभी वाली जो आप बता रहे हैं, नहीं, ये दो वैरायटीज ही हैं जो जिनसे आप नई हैं, परिचित हैं? जिनसे हम लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं किसानों को। अभी ये अच्छा अच्छा मार्केट अच्छा। में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो पता अभी नहीं तो है। शुरुआती स्टेज है। इसको लोगों को, जैसे स्ट्रॉबेरी हम लोगों ने शुरू किया था, तो लोगों को इंट्रोड्यूस कराने में, जैसे हम लोगों ने वाटरमेलन, मास्क मेलन शुरू किया, तो ये जी। जब नई चीज़ें मार्केट में आती हैं तो 2-3 साल तक तो हम लोग पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं इंट्रोड्यूस ही लोगों को कराते कि हैं। ये चीज़ आ गई, इसको खाइए, ये अच्छी है। तो मार्केट में सर बिकने में कोई तो समस्या तो नहीं है इसकी कलर्ड गोभी की? नहीं, अभी तो हम लोग इंट्रोड्यूस ही करा चला रहे हैं, रहे हैं। अभी बेचने की स्थिति आप नहीं कब है। से कर अभी रहे हैं? लोगों को 2 साल से इसको हमने 2 शुरू साल से कर किया रहे हैं, है, तो बेचते तो होंगे ही। तीसरा साल है। अच्छा। तो अभी तो लोगों को अच्छा, इसे बहुत ज़्यादा एरिया में आपने खुद भी नहीं जी, लगाया है जी, इसको? बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं तो लगाया है इधर आप कि लोगों को अभी गिफ्ट इसकी वगैरह बहुत कर ज़्यादा, देते होंगे? हाँ, बहुत ज़्यादा इसका अभी डिमांड नहीं डिमांड नहीं क्रिएट है। हुआ है। तो इसमें तो चलिए बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लेते हैं इसकी, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। थोड़ा-सा ये बता दीजिए कि ये आप कब लगाते हैं? कितना आपका खर्च आता है? कितने टाइम की फसल है और कितना आपको ये मुनाफ़ा दे रही है? एकड़ में ये अगर आप निकालें तो? इसमें ये खाली बीज थोड़ा-सा महँगा आता है, अच्छा। बाकी सब कुछ जैसे आम गोभी में होता है, बीज वही क्या रहता है रेट? सीड इसका ये मान के चलिए आपकी ₹2 लगभग, डेढ़ से ₹2 हाँ। प्रति पेड़ इसकी सीड की। ₹1 मतलब जो सीड कास्ट है सिंजेंटा की वही है, अच्छा। और लगभग आप मान के चलिए कि ₹1 इसको तैयार करने में करने में लग जाता है, लग नर्सरी अगर जाता है। तो करेंगे तो? ₹2 लगभग इसकी कास्ट पौध एक पौध पड़ेगी। पेड़ की और पड़ एकड़ में जाती है। कितनी पौध लग जाती होगी इसकी? अभी हम लोगों ने बहुत बड़े स्तर पे तो नहीं नहीं किया किया है, है। अभी तो शुरुआती स्तर पे इसको तो अभी एकड़ ट्रायल के ऊपर करके आप इसकी इकोनॉमी नहीं बता पाएँगे। जी, अभी तो चलिए। हम लोगों ने ट्रायल किया है, इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा यहाँ पे हो सकता है। तो सर ये आपका स्ट्रॉबेरी लगा हुआ है, हाँ? जी। तो ये स्ट्रॉबेरी की खेती कितने टाइम से कर रहे हैं आप? स्ट्रॉबेरी लगभग हो गया 10 साल हमको 10 साल हो गया, तो करते मतलब हुए। आप जी, पूरी तरह से अनुभवी हो जी, चुके हैं इसके। शुरुआत में जब स्ट्रॉबेरी शुरू किया था हमने, जी। तो उस समय यहाँ पर इसका पेड़ मिलने से लेकर के और लगाने तक सारी चीज़ें करते यहाँ तक पहुँचे हैं। पहुँची हैं। पहले हम लोग लगाते थे तो ऐसे सिंपली मेड़ पे बना के मेड़ लगा देते थे। जी, उसके जी, बाद जी। में फिर ड्रिप यूज़ किया, फिर उसके बाद में मल्चिंग के साथ किया गया, फिर स्प्रिंकलर और ड्रिप दोनों यूज़ करके किया गया। बहुत तब बढ़िया। अब सही तरीके से अब क्या सही पहुँचे है, हैं। क्या स्टैंडर्डाइज़ है, वो आपको अब समझ में आ गया है जी, और आप जी, लोगों को सिखा भी रहे हैं। जी। और भी लोग कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी? हाँ, अब करने लगे हैं। करने हमारे ज़िले में ही करीब 10-15 किसान कर करते रहे हैं, हैं। और बाकी अगल-बगल के ज़िलों में भी तो कई लोगों मार्केट की कोई समस्या तो नहीं है? नहीं बिक जा रही बिक जा रही है आराम से। है। तो ये सर कितने टाइम की फसल है और कब लगाते हैं आप इसको? ये अक्टूबर में ही इसका हम लोग प्लांटेशन करते हैं। इसमें बस ये है कि नर्सरी बाहर से लानी पड़ती है, अपने तैयार नहीं तो कर पाते हैं? अपनी नर्सरी यहाँ नहीं तैयार हो पा रही। यहाँ अच्छा। पर 2 और समस्याएँ होती टेम्परेचर हैं की वजह तैयार, से? टेम्परेचर की वजह से, हाँ। क्योंकि तो इसकी ठंडे प्रदेशों की जगह जी, ये जी, वो है। जून-जुलाई में इसकी नर्सरी तैयार होती है। तो हुँ। उस समय अपने यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं होती है, होती है, हाँ। तो वो तो वातानुकूलित इसलिए अगर हम जी। करेंगे वो फिर बहुत महँगा वो पड़ लाइट जाएगा। की इश्यू रहते हैं, लाइट लाइट के का उधर इश्यू रहता है। इश्यू रहते हैं, तो हुँ। इसलिए यहाँ तो तैयार ये होने में सर लगता है। 1 एकड़ के लिए कितना पौधा लगता है आपका इसमें? ये लगभग 40,000 40,000 पौध 1 एकड़ में लग जाता है। और जी। ये आपका जो है नहीं कितने सॉरी 40 नहीं 20,000 20,000 जी, और 4,000 एक का पौध कुछ कितने की पड़ जाती है आपको? नहीं। एक पेड़ हमारा करीब 10 से ₹11 के आस-पास पड़ता है। तो यानी कि करीबन 20,000 का मतलब हो गया 2 लाख 2 रुपए के लाख रुपए आस-पास, 2 लाख सवा 2 लाख के आस-पास आपको इसका जी, पौध पड़ पेड़ जाती है। लगता है और उसके अलावा मल्च और बाकी जो कास्ट है। ये लगभग मान के चलिए आपकी 1 एकड़ की अगर हम बात करें तो 4 लाख रुपए लगभग खर्चा आता है 1 एकड़ अच्छा, में। तो अभी जी, अक्टूबर में आपने इसको लगाया है, जी, अब नवंबर, दिसंबर, अब जनवरी 3 महीना जी, करीबन हो रहा है। तो जी, अभी मैं देख रहा हूँ जैसे कि दिखाइए ज़रा स्ट्रॉबेरी आपने लगा रही है कि थोड़ी अभी हरी-हरी हैं जी। और कहीं-कहीं मैं देख रहा था लाल होना शुरू हो रही हैं। नहीं तो ये ये कल इसकी थोड़ा-सा करीब प्लकिंग से हो दिखाइए, गई है। देखिए यहाँ पे 3 फल दिख रहे हैं सब जो है, ये इसमें जो स्ट्रॉबेरीज़ लगी हुई हैं, ये कब तक सर लाल हो जाएँगी? ये अभी धूप इस समय नहीं निकल रही है, जी, तो वैसे कल तोड़ाई हुई थी इसलिए आज पकी नहीं दिख रही हैं। अच्छा। नहीं तो अमूमन अच्छा, एक तुड़ाई रो आपकी हो चुकी है जी, इसकी? कल तोड़ाई हो चुकी है। इसकी जब धूप होने लगती है तो रोज़ प्रतिदिन होती है तोड़ाई। अच्छा, पर डे तो मतलब तोड़ाई जो होती आज है हरी दिख रही है, कल लाल रोज़। हो जाएगी, हाँ, आज जो हरी दिख रही है, कल वो लाल हो कल लाल जाएगी। हो जाएगी, कल मार्केट पहुँच जाएगी, दूसरी तो यानी कि बड़ी हो अक्टूबर में जाएगी। लगाया, पहली तुड़ाई आपने कब की है इसकी? नवंबर लास्ट में शुरू यानी हो कि जाती है, 2 महीने का वही करीब-करीब हाँ, 55-60 दिन में जी, जी, तुड़ाई शुरू हो जाती है और ये जी। कब तक जाएगी सर? फरवरी? ये मार्च में जब तक टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है, ओके। तब तो तक यानी ये कि अगर लगभग हमारे पास होली तक टेम्परेचर आराम से अगर चल हमारे जाता है। मतलब पहाड़ी इलाकों में तो उसको और लंबा भी ले जाते हैं। हाँ, वो और लेकिन हम लंबा लोग खींच ले जाते हैं, लेकिन होली तक हम लोग यहाँ करते हैं। करते हैं। तो इसमें सर कितना आपका पूरा जो तो आपका 2 सवा 2 लाख रुपए तो खर्च आ गया आपका जी, खाली पौध का। जी। बाकी और टोटल खर्च कितना हो जाता है? लगभग 4 लाख रुपए पूरे मतलब 1 ये एकड़ में, इसमें बीज का पौध 1 का एकड़ में। शामिल है।
पौध सहित जी। तो 4 लाख रुपए का खर्चा है एक जी, एकड़ में। जी, 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 एकड़ में। जी। और आपका प्रॉफिट कितना आ जाता है इसमें? प्रॉफिट की अगर बात करें तो 4 लाख ही लगभग, अगर सब कुछ ठीक प्रॉफिट रहा मतलब तो प्रॉफिट भी 50% मिल लगा के जाता है। 50% मतलब जी, प्लस जी, जी। 100% प्रॉफिट जी, आप जनरेट कर सकते हैं। जी, तो 4 लाख का प्रॉफिट अगर है इसमें, जी। तो बहुत अच्छा है। मतलब आप कम से कम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर 6 महीने में 6 6 महीने। महीने में जी, आप 4 लाख रुपए जी, पैदा जी, कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी से। कोई रिस्क? जी। रिस्क बारिश अगर फरवरी में ज़्यादा हो जाती है, हुँ, तब थोड़ा-सा पैदावार में कमी आ जाती है। पैदावार घट जाती है, क्योंकि ये जो फल होते हैं, जी, इनको अगर बारिश पानी इसके ऊपर पड़ जाता है, हुँ, तो फल खराब हो जाते हैं। अच्छा। ऊपर कोई से उसको बचाने इसमें का कोई उपाय नहीं है? नहीं, ऐसा कोई अभी शॉर्टकट कोई हाँ, क्योंकि रास्ता नहीं है अभी इतने बड़े लेवल पे तो कि इतने अचानक बड़े बारिश लेवल आएगी तो पर। कैसे बचाएँगे? ये रहता है जैसे कोहरा वगैरह ज़्यादा होता है जी, और पाला ज़्यादा गिरने लगता है, तो उसको तो बचाने का विकल्प रहता है कि हम लोग ग्लो टनल डाल के इसपे व्हाइट ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन डाल देते हैं। जी, जी, जी। लेकिन बारिश तो इतनी तेज़ होती है कि अगर पॉलीथीन भी डालेंगे तो वो उड़ जाएगी, हवा चलती है या कुछ। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा, आपने हमको शुरुआत की थी हमने शिमला मिर्च से और चप्पन कद्दू से होते हुए यहाँ पहुँचे हैं, तो 1 एकड़ की कमाई आपकी मैं समझता हूँ कि एवरेज करीबन 5-6 लाख के आस-पास बैठ गया है जाके 6-7 लाख के आस-पास। 2 ढाई लाख से शुरू किया था हमने शिमला मिर्च में। हाँ, अगर पूरा ऑल ओवर हम अपने पूरे क्रॉप्स की बात करें और पूरे अभी केला एवरेज बचा हुआ है। एवरेज की बात करें, हाँ, तो जो हमारा टोटल एवरेज रहता है, वो आप मान के चलिए कि करीब 80,000 रुपए बीघे, हमारे यहाँ के बीघे से, यानी कि मतलब 4 लाख रुपए लगभग एकड़ के हिसाब एकड़ से कम से कम आराम से इतना एवरेज आ जाता है 4 से हमारा 5 लाख रुपए टोटल। जी। हम चाहें तो फल सब्जियों की खेती करके। ये केला कितनी जगह में लगा हुआ है आपका? ये हमारा लगभग 20 एकड़ में पूरा केले का है एरिया, अच्छा, और जिस फार्म पे हम लोग खड़े हैं, जी। ये हमारा 4 एकड़ का है। 4 एकड़ का है। मतलब जी। सबसे पहली फसल आपने जो शुरू की थी, तो सबसे पहले वो जी, केला जी। शुरू की सबसे थी। पहले केले से और ये शुरुआत की। केला कौन-सा है सर? ये देसी केला है या ये नहीं, ये तो जैन कंपनी का है। अच्छा वो जी9 आजकल जो ग्रैंड नैनो जो चल नहीं, रहा है? जैन इरिगेशन जो है वो अपना टिश्यू खुद बनाती है। वैसे कई अच्छा, सारी कंपनी जो पेड़ सप्लाई कर रही हैं मार्केट में, जी। तो वो जी9 से पौधा लेते हैं, जी9 से मदर पौधा टिश्यू। लेते मदर टिश्यू लेकिन लेते जैन हैं। अपना खुद का बनाता अच्छा है। उनका अपना इनका खुद का कोई उनका वैरायटी अपना वगैरह का नाम भी है इनका या सिर्फ़ जैन के ही नाम से आ रहा है? जैन के ही नाम से आता है, जैन। जी। जी, मुझे बस थोड़ा-सा मोटा-मोटा किसान भाइयों के साथ ये शेयर कर दीजिए कि जी, इसमें आपका 1 एकड़ में जी, आप कितना खर्च कर रहे हैं? कब जी, किस समय ये केला लगाया जाता है? जी। लेबर वगैरह का क्या रहता है? मतलब मोटा-मोटा थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए सारा। ये हमारा जो केले का पैटर्न है, चूँकि जी, 10-12 साल हमको करते-करते हो गया, जी। तो अभी हम केले के साथ में सहफसली के रूप में अच्छा, हल्दी और जिमीकंद की अच्छा, फसल लेते हैं। अच्छा। तो हम क्या करते हैं, मई में जी, जब हमारे खेत खाली हो जाते हैं, तो तरबूज खरबूजा से, तो उनको तरबूज खरबूजा के बाद में मई में उनकी जुताई करवाने के बाद में उनमें सबसे पहले खेत तैयार करके और बेड बना देते हैं। बेड बनाने के बाद में जो केले की जगह होती है, वो बेड बनाते हैं, बीच में जो जगह पड़ी रहती है हमारी, केले का हम प्लांटेशन 7 बाई 5 पे करते हैं। तो 7 फीट के बीच में करीब 4 फीट जगह हमारी जो छूट जाती है, उस जगह में हम 3 लाइन हल्दी की अच्छा। बुआई कर देते हैं। तो या इसमें अभी अगर कुछ हल्दी अच्छा नहीं इसमें बोना है, तो हम जिमीकंद की बुआई कर देते हैं। ठीक अगर है। जिमीकंद चाहें, तो उसमें जिमीकंद की 1 लाइन बो देते हैं। जी, जी। जिमीकंद बुआई करके वो खेत को ऐसे पड़ा रहने देते हैं। 1 से डेढ़ महीने में वो हमारा जर्मिनेशन उसका हो जाता है। जिमीकंद का। अगर हम मई लास्ट में बोते हैं, तो जुलाई शुरुआत में आप मान लीजिए कि हमारा जर्मिनेशन हल्दी हो चाहे जिमीकंद हो, दोनों का हो जाता है। और जैसे उसका जर्मिनेशन हो जाता है, तब तक जुलाई सेकंड वीक में हमारा केले का प्लांटेशन का पेड़ आ जाता है। जी, पेड़ को लगाने से पहले हम लोग इसकी मैनुअल निराई करा देते हैं, या जमने से पहले 1 महीना इसको जमने में लगता है, तो जून के लास्ट में हम लोग एक बार हर्बिसाइड का स्प्रे कर देते हैं, तो जितना भी खर होता उसमें है वो खर होता है, खरपतवार सारा नष्ट हो निकल जाता है, जाता है। और हमारी जो हल्दी या जिमीकंद जो बुआई हुई होती है, वो बाहर निकलना शुरू हो शुरू हो जाती है। जाती है। उसी टाइम पर हमारा समय आ जाता है 15 के आसपास में, जुलाई में 15 जुलाई के आसपास हम केले की केले का, उस पे जो हमारा बेड बना ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ होता है, जी, जी, जी। उसी पे केला लगा देते हैं। ये प्रयास रहता है कि लगभग 80 से 90% जो हमारी लागत होती है, वो हल्दी या जिमीकंद से। पड़ेगी। तो केला आपका 15 जुलाई के आस-पास आपने लगा दिया। जी। 1 एकड़ में सर कितना प्लांट लगा देते हैं आप इसमें? हमारा लगभग 1 एकड़ में करीब मान के चलिए आपकी 1300 के आसपास हुँ, पौध पेड़ लग आता जाती है। है। जी। और कितने कितनी दूरी पे लगता है ये? पेड़ से पेड़ की दूरी 5 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट। 7 फीट, 7 बाई 5 फीट पे आपका 1300 पेड़ 1 एकड़ में जी, लग जाता है। जी। पेड़ का कॉस्ट क्या पड़ती है सर आपको? क्योंकि हर बार पेड़ लेते हैं या जी, बस जी, हर बार मंगाना पड़ता है? हर मतलब बार वो नीचे लगाते से हैं। जो निकलते हैं बाद में जैसे पौधे वो सब नहीं वो यूज़ यूज़ करते नहीं हैं हम, करते हैं। वो यूज़ नहीं करते हैं, ना पेड़ ही रखते उसकी हैं। क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती है बाद उसको में। दरअसल हमारी जो जितना हमारा तैयार फसल होती है, हुँ, जितने
केले होते हैं तो वो सब हमारे बाहर जाते हैं, बाहर अच्छा। की कुछ कंपनीज लेती हैं और कुछ अच्छा। बाहर के आढ़तिये लेते हैं। ओके। तो वो क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए हम लोग रेटून नहीं लेते हैं, नेटवर्क नहीं सेकंड लेते। क्रॉप वेरी नहीं गुड। लेते हैं। फर्स्ट एक ही बार क्रॉप लेने के बाद में उसको बहुत अच्छे। खेत खाली कर देते हैं, खेत खाली करने के बाद में आलू बुआई कर देते तो हैं। क्या असर रहता है आपका, मतलब एक पेड़ कितने का पड़ता है केले का? पेड़ की 18 से 15 से 18 के आसपास में अलग-अलग कंपनियों का रेट है। इसका जैन का 18.5 रुपया मतलब ये आपको फार्म पे प्रति पेड़। पहुँच कर। जी, ठीक है। तो और बाकी तो क्यों ये तो आप चूँकि इसमें कर रहे हैं, जी, तो बस खाली आपको जो पौध का ये जो आपने बताया कि आपका जो शुद्ध लाभ रह जाता है खाली केले में, जी, जी। तो इसमें से आपका जो पौध का खर्चा होता है, ये भी जिमीकंद और हल्दी से हाँ, पूरा हो लगभग जाता है? 80 से हो जाता है। 90% निकल जाता है। अच्छा। उसकी भी लागत निकल जाती है। जैसे हमने मान लीजिए 1 एकड़ लगाया, तो 1 एकड़ में हमारा जो प्रोडक्शन होता है, वो करीब 60 कुंटल के आसपास केले का, हल्दी का हो हल्दी जाता का। है। तो उससे ये हमारा होता है कि अगर 15 रुपए किलो या 12 रुपए किलो या 10 रुपए किलो हमारी बिक गई, हुँ। तो हमारा ये एवरेज रहता है क्योंकि केला कि लगभग हमारी लागत 80-85% निकल उससे जाती निकल है। जाती है। हाँ, तो जो केले का हमारा वो होता है फल, एवरेज निकल आया वो पूरा। पूरा लगभग शुद्ध लाभ में क्योंकि हो केला जाता काफ़ी है। कॉस्टली फसल हो जाती है, अदरवाइज़ अगर आप अंदर ना लें, तो हर जी, किसान के लिए बस की नहीं है। लॉन्ग टर्म की फसल भी होती है क्योंकि 1.5 साल हाँ। लगभग इसको जी, जी, तैयार जी। होने में लगते हैं। जी, जी, जी। तो हमारे साथ एक ये प्लस पॉइंट रहता है कि शुरुआत के जो 220 से 240 दिन हैं, उसमें एक फसल हमको मिल जाती है, मिल तो एक जाती है। बार बीच में पैसा हमको मिल जाता है मिल कि जाता आगे है। हम लगाने के लिए। और जिमीकंद और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो शेड में भी इक्वली परफ़ॉर्म करती हैं जी, आराम जी। से। वो ज़मीन के तो नीचे वाली है और हाँ, ये ज़मीन के ऊपर वाली है, तो उनका तो कोई इसमें क्रॉस रिएक्शन भी नहीं होता जी, है, जी, जी। एक-दूसरे को नुकसान भी नहीं तो करती पूरा है। 1.5 साल का हो गया। जी, 1.5 साल का तो कितना लगभग। खर्च आ जाता है सर टोटल इसका? अगर वैसे मान लीजिएगा, आप तो खुद चूँकि खर्च निकाल ले रहे हैं, जी। लेकिन अदरवाइज़ अगर कोई किसान खाली केला लगा रहा है, तो कितना लगता है ये कि आप मान के चलिए कि 1 एकड़ में लगभग 1 से सवा लाख रुपए, इसमें कि आपका पौध का खर्च शामिल है? सभी हों, सब कुछ इंक्लूड है। 1 से सवा लाख रुपए। मतलब लेबर, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग, खाद पैकेजिंग वगैरह और जो भी है, पैकेजिंग। तो ये 1 से बस सवा लाख रुपए जी, एकड़ का खर्च। 1 एकड़ का। और कितना आपको मुनाफ़ा दे जा ये रही आप है? मान के चलिए कि टोटल जो हमारा इनपुट है, बिकता है जो? टोटल बिक्री है, हाँ, करीब मान के चलिए आप कि 4 लाख एकड़ में तो यानी कि लगभग। कम से कम 3 लाख रुपए का प्रॉफ़िट जी, मोटा-मोटा 3 लाख के आसपास। आप 1.5 साल की फसल में जी, निकाल रहे हैं, जी, और जी, 3 लाख के साथ-साथ आप इसमें जमीकंद से भी और जी। हल्दी से भी मुनाफ़ा हल्दी ले से भी रहे हैं। मुनाफ़ा ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जितना आपने बताया है जी, मोटा-मोटा, अगर हम टोटल एवरेज निकालें आपका जितना भी एरिया में आप खेती कर रहे हैं, जी, और अगर 1 एकड़ का जी, मैं निकालता हूँ, आप बताइएगा मेरा गैस सही है या नहीं है। जी, अगर 1 एकड़ का हम एक एनुअल एवरेज निकालें इन जी, सारी फसलों को मिला के, जिसमें कि जी, आपका स्ट्रॉबेरी भी है, केला भी है, चप्पन कद्दू भी है, जी, आलू जी, भी है, शिमला मिर्च भी है, जी, जी। और हमने क्या देखा था आपका हाँ, ये सब चीज़ें देखी थी, हाँ, गोभी। गोभी है, इन अचारी सबको मिर्च। मिला कर के जी, अगर हम शामिल करें, तो मेरे ख़्याल से 1 एकड़ का प्रॉफ़िट, जी। एवरेज प्रॉफ़िट साल भर का 4 से 5 लाख रुपए बैठ जाता है जाकर के। एकड़ का हाँ, 4 लाख रुपए के 4 लाख आसपास। रुपए के आस-पास आ जाता है। जी, जी। एक बहुत अच्छा हैंडसम आपका है कि अगर मान लीजिए आप 30 एकड़ जी, है, तो मतलब 1 करोड़ के ऊपर हम आराम से कमा जी, सकते हैं। जी, और ये इनकम भी जो है हमारी टैक्स फ्री होती है अगर हम किसान हैं तो। तो इससे जी, अच्छी मैं समझता हूँ खेती से अच्छा कोई बिज़नेस आज की डेट में देखा जाए नहीं है, और वही जी, हमारा सबसे इग्नोर्ड है हमारे कंट्री में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। किसान भाइयों, देखा आपने 4 से 5 फसल का आपको मोटी-मोटी जानकारी अमृत भाई ने दी है, और ये बहुत हाईटेक फार्मिंग कर रहे हैं। हर चीज़ की इनको अनुभव हो चुका है 10 साल से ज़्यादा का हाईटेक फार्मिंग का। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस तरह की खेती करें और आपको इसके लिए कोई ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है, तो आप अमरेंद्र भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मोबाइल नंबर दे दिया है। जी, आप उनसे जो जानकारी लेना चाहें कर सकते हैं। आप चाहें तो आकर के यहाँ पर देख करके, सीख करके भी जा सकते हैं। तो आज जी। की इतनी जानकारी थी हम लोगों की आपके लिए, और अब चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अमरेंद्र भाई, धन्यवाद। और इतना समय आपका अच्छा, देने के लिए। और जी। हमारे किसान भाई आप लोगों को परेशान करेंगे, फ़ोन करेंगे, नहीं, तो कोई तैयार दिक्कत नहीं। रहिएगा। हम तो जब भी टीवी पर भी किसी डिबेट में जाते हैं या एफएम पर उस पे हमारे कार्यक्रम आते हैं, तो जी, उसमें जी। भी नंबर हम लोग दे देते हैं। जी, जी, कि जी। उद्देश्य जो हमारा खेती करने का जो हमारा मेन उद्देश्य है, वो यही है। हम खेती में जब आए थे तो यही उद्देश्य लेकर के हमारा मोटो यही था कि हम कुछ अच्छा करें और उससे लोगों को फ़ायदा हो, एक प्रेरणा मिले और लोग जुड़ें जुड़ें। उससे, दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। चलिए, तो हमारा पूरा प्रयास ये है, जो भी किसान साथी जिनके पास भूमि और संसाधन उपलब्ध हैं, तो वो केला और ये जो भी उद्यान विभाग की औद्यानिक फसलें हैं, इनको ज़रूर करें। इससे उनको 100% लाभ मिलेगा और अच्छा बिल्कुल। लाभ मिलेगा। यदि आपको कोई परेशानी होती है, तो आप लोग हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आकर के आप फार्म पर विज़िट कर सकते हैं
देख सकते हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल बहुत बहुत सर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का भी समय देने के लिए। प्लीज़ अब ये ध्यान रखिए कि अब आपका पहला काम ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आपको वीडियोज़ ऐसे देखने को मिलते रहेंगे, तो वो आपसे मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चैनल को, हमारे वीडियोज़ को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए, और हम लोगों को भी आगे बढ़ने में मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।